हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं और आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है काफ़ी बढ़िया नाम लग रहा है। तो इन्होंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूं और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रख दिया है। तो क्या ये अपना नाइट चलेंगे? इन्होंने नाइट ही चलाया। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन में रख दिया और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। ओके, तो इन्होंने दूसरा नाइट चलाया। तो सबसे पहले अपने बिशप को उठाकर E6 पोजीशन पर लगा दूंगा, क्योंकि ये अपना नाइट D5 पोजीशन पर रख सकते हैं और अगर इन्होंने D5 पोजीशन पर रखा तो इनके नाइट को मुझे मारना ही पड़ेगा। तो देखना ये है अब मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया मैच। तो बढ़िया, तो सबसे पहले इनके स्पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। ओ, क्वीन बाहर लेके आए हैं ये। तो अगर क्वीन बाहर लेके आए हैं तो मैं अपने नाइट को उठाकर F, नहीं 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 नहीं, यस, नाइट को उठाकर F, नहीं 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 नहीं, मैं अपने क्वीन को उठाकर अगर, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक काम कर सकता हूँ और अपने B8 वाले नाइट को उठाकर C6 पोजीशन में रख लूँगा, जिससे कि ना क्वीन यहाँ से हटाना पड़े। उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका क्वीन मार दूंगा मैं। ओहो, बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है। मेरा नाइट मारना चाहते हैं तो उसकी सेफ्टी मुझे करनी पड़ेगी। तो मैंने दूसरा नाइट उठाकर E7 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा C6 वाला नाइट मारा तो उसको मैं अपने E7 वाले नाइट से मार दूंगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अपने F7 वाले पॉन को उठाकर F6 पोजीशन में रख दूंगा। तो इन्हें अपना वाइट बिशप, सॉरी जो बिशप G6 पोजीशन से इसको हटाना ही पड़ेगा। अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेगा, उसके बाद इन्हें वापस ये बिशप हटाना पड़ेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने क्या एक गलती कर दी है छोटी सी, हाल फिलहाल में तो नहीं। तो ये अपने क्वीन से F5 वाला पॉन मार सकते हैं, नहीं मारा इन्होंने। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इनका ये बिशप मैं मार देता हूँ, क्योंकि ये मेरे रूक को मार सकते हैं, मैंने देख लिया है। लेकिन मैं इनके लिए रेडी हूँ। अगर इन्होंने रूक मारा तो मैं कैंसलिंग कर लूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मैच। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर इन्होंने रूक मारा तो मैं कैंसलिंग कर लूँगा। तो कैंसलिंग मैंने कर लिया है। कर लिया से मतलब करने वाला हूँ। तो अब ये कैंसलिंग तो नहीं रोक पाएंगे। मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो कैंसलिंग बहुत ज़रूरी है। कैंसलिंग मैंने कर लिया है। उसके बाद ये अपना नाइट उठाकर F7 पोजीशन पर रख सकते हैं। ये नाइट से पहले एक काम करना पड़ेगा मुझे। अगर इन्होंने नाइट F7 पर रखा तो मुझे कौन सा, नहीं, F7 पर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मेरा वाइट बिशप है। तो वाइट बिशप इसको मार देगा। तो क्या ये कैंसलिंग करेंगे ये मुझे देखना है। तो अगर इन्होंने कैंसलिंग किया तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने कैंसलिंग तो नहीं किया है। तो ये मेरा वाइट बिशप मारना चाहते हैं। तो वाइट बिशप इतनी आसान नहीं है इनको मारने देना। तो वाइट बिशप बचाना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को उठाकर अगर मैं G4 पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया है। तो अब कम से कम ये कहाँ कैंसलिंग करने वाले हैं ये मुझे सोचना है। इनका जो बिशप है B5 वाला, इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैंने बिशप को उठाकर H5 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि इन्होंने ओके, बढ़िया मूव इन्होंने चला है।
तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। एक काम कर सकता हूँ मैं, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अगर अपना विशप मैंने बचाया तो मेरा विशप मार देंगे, तो एक काम कर सकता हूँ, अगर इन्होंने मेरा विशप मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो मैं अपने नाइट को उठाकर अगर G8 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने रूक मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो एक ऑप्शन है इनके पास, और वो ऑप्शन है कि ये अपने क्वीन से मेरा रूक मार देंगे और मुझे चेक दे देंगे। नहीं दे पाएंगे क्योंकि वहाँ मेरा नाइट है, तो हाल फिलहाल में मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। नहीं, फिर भी मार देंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन से मेरा रूक मार के मुझे चेक दे देंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर इन्होंने क्वीन से रूक मार के मुझे चेक दिया तो मुझे कौन सा मूव चलना पड़ेगा ये सोचना है। ठीक है दोस्तों, ये बात पक्की है कि ये अपने क्वीन से ही मेरा रूक मार के मुझे चेक देंगे। बढ़िया, तो इन्होंने क्वीन से तो नहीं मारा है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा दोस्तों, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा ये मुझे देखना है, मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। देखिए, तो एक ऑप्शन था इनके पास, लेकिन इन्होंने वो चला नहीं। तो अब सबसे पहले मुझे अपना नाइट बाहर निकाल लेना चाहिए या नहीं। तो कौन सा मूव चलूं। तो अगर मैं अपने नाइट को F6 पोजीशन में रखता हूं तो ही कौन सा मूव चलेंगे। नहीं 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 नहीं, नाइट को F6 पर नहीं रखना चाहिए, और मुझे रूक बचा लेना चाहिए। रूक को E3 पोजीशन रख लेना चाहिए, जिससे कि ये अपना नाइट से ज़रूर मेरा विशप मारेंगे, और जैसे ये विशप मारेंगे उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच बढ़िया है। या ये नाइट से बिशप मारेंगे, मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये अपने बिशप से मेरा C6 वाला नाइट मारेंगे क्या। ठीक है, देखते हैं इनके मूव पर, इसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए, इनके पास एक ऑप्शन था कि मेरा क्वीन अपने क्वीन के बदले ले सकते थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्हें नाइट बचाना है तो दो ऑप्शन है, या तो अपने B5 वाले बिशप को उठाकर C4 पोजीशन पर रख दें, या फिर अपने E6 वाले नाइट से मेरा यही बिशप मार दें, जो कि इन्होंने मार दिया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, इनका क्वीन मारूंगा दोस्तों। उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, और ये मेरा क्वीन ही मारेंगे, और उसके बाद मैं रूक से इनका ये नाइट मार दूंगा। उसके बाद हो सकता है ये अपने वाइट बिशप से मेरा C6 वाला नाइट मारेंगे ज़रूर, क्योंकि अगर उन्होंने वो नाइट नहीं मारा इन्होंने, तो अब मैं अपने नाइट को उठाकर E7 पोजीशन में रख दूंगा। सबसे सही मूव यही है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। उसके बाद अपने नाइट को अगर मैं उठाकर E5 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो मैं इस नाइट को मरने नहीं देना चाहता था। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने कैंसलिंग तो कर लिया है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मेरे पास इस समय दो नाइट हैं, और क्या ऑप्शन हो सकता है इनको ट्रैप करने का।
ओके, तो इन्होंने अपना नाइट चलाया, कोई बात नहीं। सबसे पहले इनका बिशप हटाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो ये अपने बिशप को A4 पोजीशन पर रखेंगे जहाँ तक है, तो उसके बाद वापस मैं इनको ब्लॉक कर दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद अपने किंग को अगर मैं D7 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं, तो कौन सा मूव चलूं। अपने इस नाइट को, सॉरी, अपने इस C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पर रख लेता हूं और देखता हूं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। रूह बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने अपने रूक को H8 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि इन्होंने अपना नाइट बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पर रखा हुआ है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनका जो वाइट बिशप है उसको ब्लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि इनके वाइट बिशप को मारना ही है। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो ये ट्रैप हो गए दोस्तों। ये अगर इन्होंने मेरा G6 वाला बिशप अपने नाइट से मारा भी, तो मैं उसको अपने E5 वाले नाइट से मार दूंगा। इन्होंने गलती की है, अपना एक बिशप गवा दिया है और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इनका बिशप तो मैं मार ही दूंगा। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया मेरे मूव पर, और मैंने C5 वाला पॉन C4 पोजीशन रख दिया है, तो उनका ये बिशप तो मारा ही जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है। तो ये बिशप तो इनका मारा ही जाएगा, और उसे मारना किससे है ये मैं सोच रहा हूँ। तो अपने नाइट से मारना बेहतर ऑप्शन है। और अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा G6 वाला बिशप मारेंगे। तो मैच बढ़िया है नहीं। तो मैं अपने नाइट को अगर उठाकर E3 पोजीशन पर रख लेता हूं, तो ओहो, मैंने नाइट फंसा दिया है क्या। यस, मुझे लग रहा है नाइट फंसा दिया है। देखिए, बहुत ही बड़ी मिस्टेक मैंने की है। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि नाइट तो मैंने फंसा दिया है। यस, मैंने नाइट फंसा दिया है। नहीं, अभी नहीं फंसाया है, एक चांस है मेरे पास। कभी नहीं दरवाजा खोलना, बड़ा धीरे से। कौन सा मूव चलूं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। ये मेरे नाइट को मारेंगे, पक्की बात है। तो अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारने की कोशिश की, तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है।
जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट को मारेंगे, ये पक्की बात है। तो एक बढ़िया मूव जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि मैं इनके कौन से पॉन को मारूं। देखिए मुझे मारना तो पड़ेगा ही, वरना मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो ये नाइट मेरा मारने वाले हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ इनके, नहीं 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 नहीं, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। नाइट तो ये मेरा मारेगा ही। तो देखिए मैंने अपना नाइट फंसा दिया। मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है अभी। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देना चाहिए दोस्तों, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलें। तो एक मूव की वजह से मैच डिस्टर्ब हो गया दोस्तों। अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को आगे बढ़ाता हूँ तो भी मुझे लॉस हो जाएगा। तो किंग बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ। किंग को अगर मैं E3 पोजीशन पर ले लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। फिर भी मैंने गलती कर दी। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक की है मैंने। तो अब ये मैच मेरे हाथ से निकल गया है। देखिए मैंने बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे डी ओके इन्होंने एक छोटी सी गलती की है। क्या मुझे उसका एडवांटेज मिल सकता है या नहीं ये मुझे सोचना है। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये अपने नाइट से मेरा बिशप मार सकते हैं, उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे सोचना है। तो सबसे पहले क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, जैसे एक चेक दे देनी चाहिए। बढ़िया। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। इनको एक चेक और दे सकता हूँ, कोई फ़ायदा है नहीं उस चेक को देने का। अपने नाइट को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन कहाँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो
अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ और क्या चेकमेट हो सकती है, अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, ये परेशानी में तो फंस सकते हैं, लेकिन कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है, क्योंकि ये मुझे B8 पोजीशन से चेक देने वाले थे, तो नाइट तो मैंने बचा लिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो एक काम किया जा सकता है दोस्तों, कौन सा मूव चलूँ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बिशप का कुछ यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब बहुत ही मुश्किल मैच है दोस्तों ये इस समय। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि एक लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, और वो ऑप्शन सक्सेसफुल होगा या नहीं इनके मूव के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक लास्ट ऑप्शन है, डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, मुझे कहाँ चलना चाहिए सोचना है। एक ही ऑप्शन है मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मुझे C6 पोजीशन पर रखना चाहिए? C6 पर रखूँगा तो दोबारा चेक लग जाएगी। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे दोबारा चेक दे सकते हैं, और अपने रूक को C3 पोजीशन पर रख के मुझे चेक दे सकते हैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, एक ही मूव है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच बढ़िया है और पॉसिबिलिटी क्या बन रही है ये मुझे सोचना है। तो अगर इन्होंने ओके, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलो ये मुझे सोचना है हाल फिलहाल में। तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर मैं देखिए ऊपर जाऊंगा तो ये मुझे चेक दे देंगे, चेकमेट हो जाएगी। एक रिस्क लेना ही पड़ेगा। बढ़िया, तो अब कहाँ चलूँ? मेरे पास एक ही ऑप्शन है और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। दोस्तों बहुत ही खतरनाक मैच हो गया और मैं लगभग हारने वाला हूँ। मेरे पास और कोई जगह ही नहीं है दोस्तों, देखिए। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। सिर्फ मुझे एक मौका मिल जाएगा तो मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अब इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा।
बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, और जैसे ही एक चेक दूंगा इनका एक मैं रुक मार दूंगा। सबसे जो बढ़िया ऑप्शन लगा है मुझे वो यही है। तो अगर मैं इनका कौन सा रुक मारूं ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, ये रुक मारना ही बेहतर है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो थोड़ा सा मुझे फ़ायदा तो मिला है, लेकिन अब देखना ये है कौन सा मूव चलूँ। देखिए एक मौका मुझे मिला है और वही मौका बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक चेक और दे देना चाहिए दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब देखेंगे कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इन्हें अपना किंग बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनको एक चेक दे दूंगा। बढ़िया मूव। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है ये मुझे सोचना है। कहाँ से चेक लगा सकता हूँ ये मुझे सोचना है। अगर मैं चेक देता हूँ तो ये अपने नेट से मार देंगे, और इनका रुक मारता हूँ तो ये मेरा रुक ही मारेंगे। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनका रुक तो मैंने मार दिया है। बढ़िया। तो अब सबसे पहले विषय बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बिशप मैंने बचा लिया। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास पॉन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इन चेस पीस को मारना बहुत ज़रूरी है, और कैसे ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने मेरा पॉन मार दिया। देखिए बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं, समझ गए हैं कि इनका एक मेरा पॉन मार देंगे तो इन्हें फ़ायदा हो जाएगा। तो इन्होंने मेरा पॉन तो मार दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है।
तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैच बढ़िया है, देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो या तो ये अपना पॉन बचाएंगे, वरना मैं इनको एक चेक दे दूंगा और इनका F4 वाला पॉन मार दूंगा। तो बहुत ही टफ मैच है देखिए, और इस मैच में हो क्या सकता है अभी मैं भी नहीं बोल सकता। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो एक मैं इनको एक चेक दूंगा सबसे पहले, मुझे यही समझ में आ रहा है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तीन पॉन है, अगर मैंने तीनों पॉन इनके मार दिए तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देना चाहिए दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो किंग बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अपना किंग मुझे लाना पड़ेगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है और मैंने एक गलती कर दी, इनका एक पॉन मैं मार सकता था। बहुत बड़ी मिस्टेक, मैंने वो पॉन मार नहीं पाया। मैं इनको F6 पोजीशन से चेक दे सकता था तो इनका एक पॉन मार सकता था, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक की। तो क्या ये मैच मैं ड्रॉ करा पाऊंगा ये मुझे सोचना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तो अब ड्रॉ करा पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों।
तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे अब। तो बढ़िया, अब शायद ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर इन्होंने पॉन आगे बढ़ाया तो मैं इनके पॉन को मार दूंगा, तो एक मौका मुझे मिला है ड्रॉ का। तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो मैच तो बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है अब। तो ड्रॉ उस समय बहुत जल्दी आसानी सोच सकता था, लेकिन मैंने गलती कर दी। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच या तो ड्रॉ होगा या फिर इन्हें कोई दूसरा मूव चलना पड़ेगा। फिर इनको और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास दोस्तों, इनको चेक ही देना पड़ेगा। तो या तो ये मैच ड्रॉ कराएंगे या फिर कोई और ऑप्शन चलेंगे, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन मैंने एक मूव गलत चल दिया है, देखिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे वहाँ पर नहीं चलना चाहिए था। अगर इन्होंने अब C5 पोजीशन पर चला तो मैं किंग को आगे चलूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरा एक मूव गलत हो गया था, देखिए। तो वही मैं आपको बोल रहा था। तो अब वापस अपने नाइट को इसी पोजीशन पर मुझे रखना पड़ेगा। तो देखिए, मैं वही आपको बोला था, एक मूव मैंने गलत चल दिया, कोई बात नहीं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो और कोई ऑप्शन है नहीं, देखिए। मैं वही बोला था कि एक मूव मैंने गलत कर दिया, तो अब ये इनका क्वीन जिंदा होगा दोस्तों। देखिए, वही एक मैंने मूव गलत कर दिया और रिजल्ट आपके सामने है। अगर उस समय मैंने इनका ओपन मार दिया होता तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो अब मैच मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, ड्रॉ ये मैच किया जा सकता था, लेकिन कोई पॉसिबिलिटी अब है नहीं ड्रॉ की। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, अगर मैं इनका G5 वाला पॉन उस समय मार देता तो बहुत फ़ायदा हो सकता था मुझे, और मैंने दूसरा मूव भी गलत चला, तो अब कोई फ़ायदा है नहीं। तो चेकमेट निश्चित है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो इन्होंने क्वीन जिंदा कर लिया है, एक जो पॉन था उसकी वजह से सारा मिस्टेक हो गया है। तो अब ऑप्शन कुछ है नहीं, चेकमेट निश्चित है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखिए, एक मैंने जो मूव गलती की उसी का ये सारा नतीजा है। मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन हो नहीं पाया पॉसिबल। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 40 मिनट तक ये मैच खींचा दोस्तों, देखिए। बढ़िया प्लेयर थे। तो देखना है कि अब मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, फाइनली चेकमेट है। तो अगर आपको इस मैच में मेरी हुई स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो बहुत ही बढ़िया मैच। और देखिए, मिस्टेक तो हर बार होती है, तो मिस्टेक की वजह से ही ये मैच का रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।